इसलिए नारद एक महात्मा है, ठीक है, पर उनके बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो। पर घर घालक लाज न भीरा, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर नारद जी का कोई उपदेश सुन ले तो घर छोड़कर भिखारी हो जाए वो। इसलिए शंकर जी को छोड़ो, फिर क्या करें? हम तुम कहां वर नीक विचारा, हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषण रहित, जिनमें कोई दोष नहीं है। महादेव में तो दोष ही दोष है। जे वर के दोष बखाने, ते सब से उपहि मैं अनुमाने। और भगवान विष्णु नारायण दूषण रहित और समस्त गुणों के घर, सकल गुण राशि। और केवल इतना ही नहीं है, श्रीपति, धन धान्य से संपन्न लक्ष्मीपति हैं। और ये शंकर जी के पास है क्या? पहाड़ की चोटी पर बैठे, और वो तो वैकुंठ निवासी। हमारी जिम्मेवारी, असवर तुम्हें मिलाऊ वहानी, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यही संकेत है इस पर। पार्वती जी ने उन ऋषियों से भी कोई वाद विवाद नहीं किया। नहीं कह सकती थी, कैसी बात करते हो, क्या है भगवान विष्णु में जो शंकर जी में नहीं है? अच्छा, वो कहते कि नहीं, भगवान विष्णु में जो है वो शंकर जी में नहीं है, और पार्वती जी कहती जो शंकर जी में है वो भगवान विष्णु में नहीं है। तो कितना लंबा शास्त्रार्थ होता कितना वाद विवाद चलता। अच्छा चलो, वाद विवाद चलता तो चलता, पर यह समय का दुरुपयोग है कि नहीं, बर्बादी होती। अरे इतनी देर भगवान का भजन करना चाहिए कि वाद विवाद करना चाहिए? इसीलिए भक्त की एक पहचान है, भक्त वह है जो वाद विवाद में न पड़े। हम लोग वाद विवाद करके ही अपने को भक्त समझते हैं। हमने ऐसी बात कही, वो चुप हो गए, हमारे भगवान कोई कम। अरे भाई ठीक है, लेकिन क्यों वाद विवाद करना? तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़ा कम है। और बोले भगवान कम है और श्री कृष्ण पूरे भगवान है, राम जी थोड़े कम है। तुलसीदास जी तो खुश हो गए और उसके हाथ जोड़ लिए, उसके आगे सिर झुकाने लगे। वो आदमी बोला कि हमने तो आपके राम जी को कम बताया और आप खुश हो रहे हो। तुलसीदास जी बोले तुमने यही तो कहा कि राम जी कम भगवान है, मुझे तो आज पता लगा कि वो भगवान भी हैं, भले ही कम सही। अब वो भगवान ना भी होते, जो जगदीश तो अति भलो, अगर वे भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है, और ना भी हो जो महिष, अगर वे राजा हैं तो भाग, तो मेरा सौभाग्य है। क्या चाहते हो? बोले हमें भगवान और राजा से कोई लेना देना नहीं है। तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। मैं तो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हूं जीवन भर, बस यही मेरी बात। तो भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है, गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। तो ये सबकी बात कह रहे हो? तुलसीदास जी बोले नहीं, सबकी अपनी अपनी भावना है, हमारी व्यक्तिगत यह बात है, सबकी न कहो तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा अपना यह विश्वास है। विनय पत्रिका में आप जब जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी व्यक्तिगत बोलते हुए दिखाई देंगे, वे वाद विवाद में नहीं पढ़ते। भरोसो जाहे दूसरो सो करो, जिसको कोई और अवलंब हो करे। मोहित तो राम को नाम कल्पतरो, कलि कल्याण फरो। मुझे तो श्री राम जी का नाम ही कलयुग में कल्प वृक्ष हो गया है, ये मेरी अपनी बात है, और जिसको जो भरोसा सो करे। तो कहा फिर दूसरों के जो मत हैं वो? तो तुलसीदास जी तुरंत कहते, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। जो दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी बोले वे सब खरे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, मार्ग 100% सच्चे हैं। पर जब सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं वो मानते? बोले क्या करूं, मोह तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। मुझे तो वर्षा ऋतु में किसी की नेत्र ज्योति चली जाए तो उसे 12 महीने हरे हरे का आभास होता है कि हरियाली चारों तरफ है। बोले इसी तरह मुझे तो राम नाम पर ही पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, ये मेरी व्यक्तिगत बात है।
तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि भक्त अगर हम हैं तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम वाद विवाद में तो नहीं पड़ते, हम किसी से बहस में तो नहीं पड़ते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी अपने को भक्त समझने लगे जो किसी से बात ही ना करें। क्या बात करना, सब बेकार है, हम ही ठीक है। वे भी भक्त नहीं, भक्त वे हैं कि ना तो विवाद है उनका किसी से और ना कोई बात है। इसीलिए पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है। पार्वती जी बोली, महात्मा आपकी बात बिल्कुल सही है, ऋषियों आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चूक हो गई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अगर आप पहले मिल जाते तो आपकी बात मान लेते, लेकिन अब मैं जन्म संभुहित हारा, इसीलिए ओ गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का विचार करे? बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। भक्तिमती मीरा माता कहती हैं, मायरी में गोविंद लीनो, माई में गोविंद लीनो। कोई कहे मैं गो, कोई कहे सहगो, कोई कहे मैं गो, कोई कहे सस्तो, लियोरी तराजू तो गोविंद लीनो, हे माई में गोविंद लीनो। माई में गोविंद लीनो। इसीलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे जाने दो, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पार्वती जी भी यही कहती है, को गुण दूषण करे विचार। गुण दोष का अब क्या विचार करना? महादेव अवगुण भवन। अब देखो पार्वती जी बोल रहे हैं कि ऋषियों आप क्या कहते हो, हम पहले ही कह रहे हैं। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी बात बिल्कुल सही है, भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम है और शंकर जी में सब अवगुण है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।